हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ देवल और मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं 3.3 प्रश्नावली का तीसरे का पहला क्वेश्चन। पहले हम लोगों को क्या होता था कि रैखिक समीकरणें दे रखी होती थी और हम उन्हें हल करके x और y का मान निकाल लेते थे प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन इसमें हमें पहले रैखिक समीकरणों को बनाना होगा और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3.3 प्रश्नावली का आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन है और इसमें क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले मान के चलेंगे। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। पहली संख्या आपकी बड़ी मान लेते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अगर हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं तो उसका अंतर कितना आता है? 26। इसका मतलब पहली संख्या बड़ी है आपकी। तो x माइनस y बराबर 26, ये समीकरण 1 हो गई। तो हमने पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया 26। ये आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहले से ही। और फिर क्या कह रहा है आपका? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब पहली संख्या आपकी, ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी आपकी x है। तो बराबर करने के लिए हम y में गुणा कराएंगे 3 से, क्योंकि आपकी 3 गुनी ये है और बराबर करना है तो आपका जो छोटा होगा उसी में गुणा होगी। तो ये आपका 3y हो गया, x बराबर 3y। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से सीधे सीधे हमें x का मान मिल रहा है, वो मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस y बराबर 26 और x का मान क्या है आपका? 3y। तो इस x को हटाकर ये 3y लिख लेंगे, माइनस y आपका ऐसे बराबर 26। 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या आ गया? 26 बटा 2, 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो y बराबर हमें कितना मिल गया? y बराबर 13। y का मान 13 मिल गया। तो हम इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y। तो x आपका ऐसे ही रहा 3 और y का मान कितना है? 13। 13 की 3 से गुणा हुई, 13 39। तो x का मान कितना आ गया? 39। इसका मतलब पहली संख्या आपकी कितनी हो गई? तो आपकी x का मान 13 है और पहली संख्या को हमने x माना था, तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या y मानी थी तो उसका मान है 13। तो इसे हमने पहले क्या किया? 3.3 प्रश्नावली का तीसरे का पहला क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, उससे हमने रैखिक समीकरणें बनाई। रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया और x और y के मान मिल गए। तो ये इस तरीके से आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।